अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है नाफिस अहमद और आपसे फ्रेंड नाम नज़ीर ब्लॉग्स। हमारी आज की वीडियो है वो एक्चुअली एक ऐसी वीडियो होने जा रही है जो कि इस टाइम पे एट द करंट टाइम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टॉपिक ट्रेंड कर रहा है। ये मैं पहले से बता दूँ कि दिस माई पर्सनल ओपिनियन। मैं कोई गवर्नमेंट को नहीं कह रहा कि मेरा फैसला है और बस इसको अप्लाई कर दो। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। तो बात आज हमने करनी है पबजी के ऊपर कि पबजी पे पाकिस्तान में आप लोगों को पता है परसों से यानी कि वेडनेसडे की नाइट को पबजी पे बैन लग गया था इन पाकिस्तान। तो पबजी पे बैन मैं कहता हूँ कि इस वजह से नहीं लगाना चाहिए क्योंकि अव्वल बात तो ये ई कॉमर्स की। अब जो एक कोई वकील था जिसका मतलब सारा सिस्टम आया हुआ था कि उसके ग्राफिक्स इस टाइप के हैं कि वही उससे बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं। भाईजान एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अब अगर चाहे वो तुम गेमिंग में करो या किसी भी चीज़ में करो तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अब अगर एक बंदा जो है वो 24 घंटे मतलब 24 आवर वो अगर पबजी खेल रहा है ऑब्वियस सी बात है इट विल हार्म हिम और हर व्हाटएवर। तो अभी जब पबजी जब पाकिस्तान में आई तो पबजी से कितने लोग पैसा कमा रहे थे। लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में से पैसा आ रहा था। जो हमारे अपने हैं मतलब कि पाकिस्तान में जो हमारे प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं पबजी या इवन डकी भाई हो गए या इस तरह की जितनी आवाम होगी ये भी पबजी से पैसे कमा रहे थे। इनके पास और ज़राए कम थे, इसी वजह से वो एक उस गेम पे बना रहे थे ना। पहले 2016 में माउंटेन ड्यू का हुआ जो सारा गेमिंग का सेटअप था उस पर बहुत ज़्यादा मतलब कि लाइक आई गेस 1 लाख के करीब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। फिर 2018 में हुआ उस पर तकरीबन 3 लाख बंदों ने किया। लेकिन जब उन लोगों ने 2019 में उन लोगों ने जब साथ उसको पबजी को भी उसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया तो 1.5 मिलियन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था। तो कोई तो वजह थी ना, उससे लोग इतना कमा रहे हैं पबजी से कि लाइक गेमिंग, मैं सिर्फ पबजी की बात नहीं कर रहा, गेमिंग ई स्पोर्ट्स आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर ई स्पोर्ट्स। अब ई स्पोर्ट्स में पाकिस्तान से अभी एक ऐसा तरीका है मतलब कि एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस हुई हुई थी जिससे पैसे आ रहे हैं, लेकिन अभी पता नहीं हमारी गवर्नमेंट को क्या मसाइल है। अभी जिस तरह आप लोगों को पता है वकार ज़का ने वीडियोस कुछ अपलोड की हैं, ही इज़ गोइंग टू हायर ए केस इन सिंध हाई कोर्ट और उसकी अभी एक वीडियो आई है मैं देख कर आया हूँ कि वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने सिंध हाई कोर्ट वालों ने बात ना सुनी तो ही विल डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। और अगर आप लोग वकार ज़का को जैसा मर्ज़ी बंदा कहें इस मामले में मैं उसके साथ हूँ। ई कॉमर्स पाकिस्तान का इससे तबाह हो रहा है। पीटीए मतलब कि पाकिस्तान में जितने भी गवर्नमेंट के जो बंदे बैठे हुए हैं आप ना पीटीए में वो बंदे बैठाओ जो गेमिंग का थोड़ा इल्म रखते हैं। कौन है? कहाँ से आते हैं? इनफैक्ट मैं पबजी का इतना कोई बड़ा फ़ैन नहीं हूँ कि मतलब कि मेरा वो सीन नहीं है कि मैं हर वक्त पबजी खेल रहा हूँ, मेरा वो सीन नहीं है। अभी इस लॉकडाउन की वजह से दरमियान में मैंने पबजी थोड़ा ज़्यादा खेलना शुरू कर दी थी तो उसकी वजह से मुझे पता चल रहा था कि इट इज़ अफेक्टिंग माई मेंटल हेल्थ। इवन कि कभी कभार इसमें भी होता था मैं रात को सोता था तो रात को मुझे ख्वाब में आ रहा होता था कि हाँ यार अगर यहाँ से बंदा है तो उसको इस टाइप से मारना होता है। तो ऐसा होता है कि वो बंदे की मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। तो अब जिन लोगों ने तो इसी वजह से मैंने अपने आप को खुद कंट्रोल किया। अब ये इसका ये मतलब थोड़ी है कि अम्मा बाग आके कह दें कि भाई हमारे बच्चा पबजी की वजह से मार गया है। जरा ये कुछ खुदा खौफी करो मेरे भाई, क्या है बातें यार। कौन है? कहाँ से आते हैं? तो दूसरी बात ये है कि इतने जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। मेरा एक दोस्त है उसने गेमिंग पीसी रखा हुआ है मतलब कि काफ़ी मतलब जो मुझे तो खैर गेमिंग पीसी की इतनी वो है नहीं इन्फॉर्मेशन क्योंकि मेरे पास है नहीं, सीधी बात है। तो उसने गेमिंग पीसी रखा हुआ है, वो उस पर गेमिंग करता है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है फ़ाहद, मेरी वीडियो में वो नहीं आया हुआ लेकिन मेरा एक दोस्त है फ़ाहद, उसने स्पेशल पबजी के लिए जब ज़रफ़ गैलेक्सी नोट 8 रिलीज़ हुआ था तब उसने नया नोट 8 लिया था और ही इज़ परचेजिंग रॉयल पासेस ऑन डेली बेसिस। मतलब कि जब भी नया सीज़न रिलीज़ होता है तो वो उसका रॉयल पास ख़रीदता है और वो सूट्स ख़रीद रहा है पबजी में, इन्वेस्ट कर रहा है। अब इन्वेस्ट बंदा कर रहा है तो बंदे को कोई पे बैक भी तो हो ना। वो बहुत अच्छा प्लेयर है मतलब था है और रहेगा, ऑब्वियस सी बात है।
अब इन लोगों ने पबजी बैन कर भी ली तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको कुछ फ़ायदा आने लगे, क्योंकि इन्होंने पबजी बैन कर लिया है तो 80% जिन्होंने खेलना है ना उनमें से 80% जो है वो पबजी VPN के साथ खेल रहे हैं, और जिन्होंने पबजी अगर उनको मतलब कि पबजी का कोई मसला है तो और कम किलिंग की गेम्स पड़ी हुई हैं। अब पबजी बैन करोगे, फ्री फायर है, CS है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, मॉडर्न वॉरफेयर है, वर्ल्ड वॉर है, इतनी गेम्स हैं और आई एम प्रीटी श्योर कि उनके ग्राफिक्स इससे बहुत ज़्यादा हाई लेवल हैं पबजी से। पबजी में की तो ग्राफिक्स में कुछ है ही नहीं। हम लोग जब कंसोल पे मैं तो खैर वैसे इस तरह फायरिंग वाली गेम्स या इस तरह की गेम्स मुझे अच्छी लगती नहीं है। एक पबजी ऐसी गेम थी जो मैं खेलता होता था और उसकी भी सिर्फ यही वजह थी कि उससे बंदा अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट रह सकता है। अगर बंदा खेले नहीं तो एटलीस्ट बंदे की अपने दोस्त के साथ बात हो सकती है। अब पबजी की वजह से ड्यू टू पबजी मेरा एक कज़न है हसन, वो मतलब मेरा बेस्ट कज़न है, उसके साथ मेरी 2 साल से बात प्रॉपरली नहीं हुई थी ड्यू टू पबजी। पिछले 2 हफ्ते से हम लोगों की हर रोज़ बात होती है, हर रोज़ रात को 1 घंटा हम लोग खेलते हैं। अब जो लोग 24 घंटे या 48 घंटे गेमें खेल रहे हैं उनके माँ बाप का भी तो हक बनता है ना कि आप अपने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखो। अगर अपने बच्चों को ही नहीं आप अपने सेट कर सकते तो आप दूसरों को क्या बातें सुना रहे हो। ये बात तो खैर कोई मानने वाली है नहीं कि पबजी की वजह से जो है वो किसी ने सुसाइड की है, क्योंकि अभी जो लाहौर में ऐसा कोई सीन था कि 10th ग्रेड का कोई बच्चा था जिसने जो है वो पबजी की वजह से सुसाइड की है। मेरे भाई पबजी ऐसा है नहीं और ऐसा हो भी नहीं सकता कि एक बंदा किसी एक पर्टिकुलर गेम की वजह से उसके अबू ने सिर्फ मोबाइल ले लिया कि भाई पबजी नहीं खेलो तो उसने सुसाइड कर दिया। उसके ऊपर कोई और कॉन्टीन्यूस उसको डिप्रेशन होगा, कोई और उसके ऊपर कॉन्टीन्यूस ऐसी बात होगी जिसकी वजह से जो है वो इतना वो बेचारा हुआ होगा डिप्रेस, या कोई ना कोई और वजह होगी। इस तरह हो ही नहीं सकता कि जो है वो सिर्फ एक गेम की वजह से कोई बंदा सुसाइड कर ले। दिस थिंग इज़ इम्पॉसिबल। फिलहाल तो PTA ने ले लिया है ये डिसीजन कि जो है वो हम 9 ऑफ जुलाई तक ये कर रहे हैं बैन, लेकिन एट द एंड होना यही है कि इंशाल्लाह पबजी में से बैन हटेगा। मेरा एक और दोस्त है अब्दुल्ला सरवर, उसको आपने मेरी वीडियो में देखा था जो मेरी करते हैं, उसका आप जाके गेम प्ले देखें, आप खुद कहेंगे हाँ यार मतलब कि अगले अब उसके इंस्टाग्राम पे मैं मतलब उसकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा, मैं वैसे जनरल बता रहा हूँ कि लोग एक गेम के लिए कितनी मेहनत करते हैं। उसका आप जाके गेम प्ले देखें, आप खुद कहेंगे हाँ यार मतलब कि अगले की गेम है। अब गेमिंग पे ना पूरे कैरियर्स बने हुए हैं। गेमिंग सिर्फ ये नहीं होता कि टाइम का वेस्टेज है, लोग उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी वजह से करते हैं ना। अब इस पर पूरे कैरियर्स बने हुए हैं, ऐसे लाखों लोग हैं जो वो सिर्फ गेमिंग से बना रहे हैं, मतलब कि गेमिंग से कमा रहे हैं। अब जो लोग यूट्यूब पर कमा रहे हैं, अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा आ जाए और वो कहे कि यार यूट्यूब पे तो ये सिस्टम है तो इस वजह से ना मेरे बेटे ने सुसाइड कर लिया, तो अब यूट्यूब पे बैन कर दोगे, ठीक है। यूट्यूब पे लोग कमा रहे हैं, टिकटॉक पे लोग कमा रहे हैं, ठीक है मानता हूँ टिकटॉक पे भी क्रिंजी कंटेंट है, लेकिन ऐसी तो कोई चीज़ भी नहीं है ना जो बिल्कुल ही पाकीज़ा हो, ठीक है। अब फेसबुक पे भी ऐसा कंटेंट है, यूट्यूब पे भी है, टिकटॉक पे भी है, लेकिन पबजी इज़ अ सिंपल गेम। उसका ये नहीं आप उसको ब्लेम कर सकते कि यार इसकी वजह से किसी ने सुसाइड की है, ठीक है। लोगों ने जो उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो किसी वजह से की हुई है। अगर ई कॉमर्स पाकिस्तान में कामयाब हो जाता है तो उसे पाकिस्तान में जितना पैसा आ सकता है ना वो शायद ये PTA वाले सोच नहीं सकते, तब ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अगर तब ये बात सोच लेंगे ई स्पोर्ट्स से कितना पैसा आ सकता है, जिस तरह अभी अरसलान ने टेकन 7 का जो है वो मतलब टेकन खेल के उसने ऑल ओवर द वर्ल्ड उसने जो है वो मतलब कि नंबर 1 वो आया है, तो किसी वजह से आया ना। अभी माउंटेन ड्यू जो सारे होस्ट करवा रहे थे और इसी वजह से, इसी तरह की उनकी बेतुकी हरकतों की वजह से, हमारे PTA वालों की बेतुकी हरकतों की वजह से जितने भी पाकिस्तान के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि जो ओवरसीज़ हैं जिनमें ये रेड बुल हो गए और इस तरह के जितने मतलब बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो पाकिस्तान में आके स्पॉन्सरशिप्स देते ही नहीं है कि यार पता चले कल कलाम को इधर तो गेम ही बंद हो जानी है, जिस चीज़ का हम बिज़नेस दे रहे हैं उसी की वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने बैन कर देनी है, हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो फिर इस वजह से अपने मुल्क के बारे में सोचो कि मुल्क पे इसका क्या, जो तुम एक्ट कर रहे हो उसका मुल्क पे क्या इफ़ेक्ट होगा। अब अगर पबजी की वजह से किसी ने खुदकुशी की है तो पबजी की वजह से वो बात तो ये कि मानने वाली है ही नहीं कि पबजी की वजह से किसी ने खुदकुशी की है। और लेट्स सपोज कि इफ़ इट इज़ अ प्रॉब्लम देन फाइंड सोल्यूशन। इसका ये मतलब नहीं है कि एक पौधा जो है वो अगर थोड़ा सा टेढ़ा उग रहा है तो उसको जो है जड़ से उखाड़ के फेंक दो।
उसका ये मतलब नहीं है, उसका ये मतलब है कि उसको जो है वो सीधे रास्ते पे लगाओ। उसका ये थोड़ी मतलब है उसको जड़ से उखाड़ो और फेंक दो, इस तरह थोड़ी होता है। यही मैंने आप लोगों को बात करनी थी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। बस मैं एंड पे यही कहना चाहूँगा कि इस मामले में, इन दिस पर्टिकुलर केस, आई एम विद वकार ज़का, और हमारे से जितना हो सका मैं तो एट दिस लेवल वैसे वीडियो ही बना सकता हूँ। मैं जितने भी मेरे फेलो यूट्यूबर्स हैं जो अभी मेरे लेवल पे मेरे थोड़ा सा ऊपर हैं, थोड़ा सा नीचे हैं, जो वीडियोस देखते हैं मेरी, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सब पबजी पे बनाएं वीडियो। अगर बेशक आप जो है वो गेमर हैं या नहीं है, क्योंकि मैं भी गेमर नहीं हूँ, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिससे ना बंदा अपने बिछड़ों से मतलब कि दोबारा उनसे मिलता है। तो ये एक सोल्यूशन नहीं है कि आप पूरी चीज़ को ही बैन कर दें। आप लोगों ने यूट्यूब को भी बैन करके कुछ नहीं उखाड़ा था, लेकिन फ़र्क क्या पड़ा था कि पाकिस्तान की जितनी भी इकॉनमी थी वो मतलब कि यूट्यूब से जो आने वाला सिस्टम था वो सारा का सारा जो है वो तबाह हो गया था, और बाकी सारे ममालिक के चैनल्स हमसे आगे निकल गए थे। यही सारा सीन हुआ था। तो अभी भी अगर आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे जाए, तो मैं जितने भी फेलो यूट्यूबर्स हैं मैं सारों को कहना चाहूँगा कि सारे इस पर वीडियो बनाओ। बेशक तुम गेमर हो या ना हो, नहीं हो, तुम अपनी राय ज़रूर पेश करो। क्या पता कल कलाम को तुम्हारी यही वीडियो ऊपर हो और तुम्हारी बात सुन के तुम्हारा कोई भी जो है कोई भी तो पता तो नहीं चलता ना तुम्हारी वीडियो कौन देख रहा है। जो भी देख ले क्या पता जो है वो कुछ ना कुछ कर सके। एट दिस लेवल हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या पता जो देख रहा हो वो कुछ कर पाए, उसको क्या पता हमारी बातों से कुछ इफ़ेक्ट हो। तो प्लीज़ वीडियो बनाने की सोचो, कुछ करो इस मामले पे। और इन दिस पर्टिकुलर केस आई एम विद वकार। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू गिव इट ए बिग थम्स अप। अल्लाह हाफ़िज़।